नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 3 साल पुराना कैश जमा करने को लेकर आईटीएटी का आया बड़ा फैसला। दोस्तों, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल का एक लेटेस्ट जजमेंट, एक लेटेस्ट ऑर्डर आया है जिसमें पुराने सालों का कैश जो है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है कि यहां पर जो भी कैश डिपॉजिट हो रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर उस कैश को जो है आपकी इनकम में ऐड करना चाहता है। लेकिन यहां पर आईटीएटी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन यहां पर जजमेंट जो है वो दिया गया है कैश डिपॉजिट को लेकर। अगर आपके पास कोई पुराना कैश पड़ा हुआ है, घर में कैश पड़ा हुआ है, अगर आप इसको बैंक में जमा करते हैं तो उसमें यहां पर क्या ये कैश आपका एक्सेप्ट किया जाएगा? जो भी पैसा आपने डाला है ये आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। आइए जानते हैं आज के इस केस के अंदर। तो ये जो केस है वो है राजकुमार दोषी एचयूएफ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीएटी पुणे के अंदर ये डिसीजन जजमेंट दिया गया है। सबसे पहले केस की समरी आपको बता दे। कोर्ट क्या है? आईटीएटी पुणे। असेसमेंट ईयर 2017-18 का ये केस था। राजकुमार दोषी यहां पर जो है जिन्होंने अपील करी थी आईटीएटी के अंदर, ये एसएससी है वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। कैश यहां पर डिपॉजिट किया गया था 14 लाख रुपया डिमोनेटाइजेशन के समय, और इसको यहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर ने अनएक्सप्लेन कैश या मनी मानकर सेक्शन 69A के तहत इनके यहां पर हायर टैक्स लगा दिया गया। 60% जो हायर टैक्स है प्लस सेस सरचार्ज ये लगाया गया है। तो 14 लाख रुपए जो है वो कैश डिपॉजिट किए गए थे बैंक खाते में। कहां पर? बैंक खाते में। और ये जो 14 लाख थे ये पुराना कैश था, ओल्ड कैश पड़ा हुआ था उनके हाथ में। उनके घर पर पुराना कैश पड़ा हुआ था पिछले 2-3 सालों का। वो कैश जो है उन्होंने बैंक में डाला है। और इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है कि आप इतना लंबे समय से कैश क्यों होल्ड करके रख रहे थे? आपको यहां पर बैंक में डालना चाहिए था, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था। तो यहां पर एसएससी कौन है? एचयूएफ है, और जिसने यहां पर डिपॉजिट किया है 14 लाख रुपए कैश इन बैंक में। कौन से पीरियड में? नवंबर से लेकर दिसंबर, जो डिमोनेटाइजेशन पीरियड था उस समय। अब यहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर का डाउट क्या है? एओ का यह कहना था कि यहां पर एक्सप्लेन करिए ये सोर्स ऑफ दिस केस। जो भी कैश डिपॉजिट किया है इसका सोर्स बताइए। सोर्स बताने के बावजूद भी एडिशन किया गया है। एचयूएफ का क्या एक्सप्लेनेशन था, आइए ये समझते हैं। एसएससी का क्या कहना था, राजकुमार जी का क्या कहना था? एचयूएफ का यह कहना था कि ये जो 14 लाख रुपए हैं वो उसके हाथ में कैश पड़े हुए थे। उसके घर पर जो है वो कैश पड़ा हुआ था, कैश इन हैंड पड़ा हुआ था, और ये ऑलरेडी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कैश बुक थी उनके पास, उस कैश बुक के अंदर ये 14 लाख दिख रहे हैं। उन्होंने कैश बुक जो है वो मेंटेन करी थी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए थे, जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन कर पाए कि उन्होंने जो ये कैश है उनके पास हाथ में पड़े हुए थे। उनकी बुक्स भी ये बता रही है कि कैश जो है वो अवेलेबल था। कैश बैलेंस जो है वो अवेलेबल था 1/4/2016 को 14,94,000, अराउंड 14,95,000 का हमारी बुक्स जो है वो बोल रही है कैश बैलेंस हमारे पास इतना था। अब ये जो 15 लाख रुपए आए हैं 14,94,000, ये कहां से आए इसका भी इन्होंने बताया कि इसमें से 12,61,000 रुपया जो था वो इन्होंने यहां पर शेयर एप्लीकेशन किया गया था प्रताप टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो ये कंपनी थी जिसके अंदर इन्होंने शेयर्स एप्लीकेशन के लिए पैसा डाला था। वही पैसा इनको जो है यहां पर रिफंड में मिला है। यानी जो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा था वो रिफंड उनके पास आया था। वही कैश जो है 12,61,000 ये इन्होंने होल्ड करके रखा था अपने पास। इसी के साथ बाकी का जो रिमेनिंग 2-2.5 लाख रुपए जो थे वो यहां पर इनकी पास्ट इनकम और सेविंग से आया है। यानी 3 साल का गैप हो गया था, तो जो भी पास्ट इनकम थी हमारी या सेविंग थी, जो हमने पैसा बचा के रखा था, वो हमारे पास कैश था। तो इन्होंने ये 14,95,000 का सोर्स जो था वो यहां पर बता दिया। साथ में इन्होंने 3-4 डॉक्यूमेंट भी दे दिए थे। तो एचयूएफ ने यहां पर क्या क्या सबमिट किया? एक तो इन्होंने अपनी कैश बुक सबमिट करी। हम ये केस आपको क्यों बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कैश बुक हमेशा आपको बनानी है। हमेशा आप कैश बुक हर साल की मेंटेन करके रखें। अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हैं तो इसमें यहां पर आप प्रूव कर पाते हैं कि जो भी कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया है वो कहां से आया है। तो यहां पर इन्होंने कैश बुक मेंटेन करी थी फाइनेंशियल ईयर 13-14 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 16-17 तक।
साथ ही में इन्होंने जो 12,61,000 का जो एक्सप्लेनेशन दिया था, रिफंड आया था, तो इन्होंने जो कंपनी थी जो जिनके अंदर शेयर एप्लीकेशन किया था, वहां का जो बोर्ड रिजोल्यूशन था जहां पर रिफंड का डिसीजन दिया गया था, वो भी इन्होंने बताया। साथ में कंफर्मेशन भी दिया उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, और ऑडिटेड अकाउंट जो थे वो भी यहां पर प्रोवाइड करवाए। तो एचयूएफ ने तो अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट जो है, सोर्स जो है वो बता दिया। अब एओ ने यहां पर क्या किया, सबसे पहले एओ, बाद में बात करेंगे सीआईटी अपील के बारे में। तो एओ ने यहां पर कहा कि ये यहां पर बिलीवेबल नहीं है। एओ ये मान ही नहीं, एओ जो है वो मानकर ही बैठा था कि 14 लाख रुपए आप कैसे अपने घर पर रख सकते हो, वो भी 3 साल तक, 2013 से लेकर 2016 तक, यानी आपने 14 लाख रुपए आपके पास थे, हाथ में थे, आपने कभी भी इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो ये आपको बैंक में डिपॉजिट करने थे, जब आपके पास हाथ में कैश था तो उसी समय आप बैंक में डिपॉजिट करते। 3 साल तक आपने होल्ड करके क्यों रखा, 3 साल तक आपने ये 14 लाख रुपए अपने घर पर क्यों रखे? तो एओ ने यहां पर जो है एडिशन कर दिया अनएक्सप्लेन मनी मानकर, और 14 लाख का जो है वो इनकी इनकम में ऐड कर दिया, और हायर टैक्स रेट जो है वो यहां पर लगा दिया। 60% यहां पर हायर टैक्स रेट होता है, प्लस आपका 25% सरचार्ज होता है, और 4% आपका सेस होता है। कुल मिलाकर 78% होता है, प्लस ब्याज पेनल्टी और लगती है। अब ये जो एसएससी है वो चले गए सीआईटी अपील के अंदर, और सीआईटी अपील ने भी यहां पर एओ का साथ दिया और कहा जो एडिशन किया गया है वो बिल्कुल सही है। अब एसएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से एसएससी आ जाता है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी पुणे में, और इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने यहां पर साफ कर दिया, जो एडिशन था उसको डिलीट कर दिया, और एचयूएफ की अपील को जो है वो अलाउ किया गया। एचयूएफ ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जो अपील करी थी, उसको यहां पर खारिज नहीं किया, अलाउ किया गया। अब एचयूएफ ट्रिब्यूनल ने यहां पर क्या डिसीजन दिया है, आइए ये समझते हैं। ट्रिब्यूनल का इसमें जो जजमेंट देना था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एचयूएफ ने यहां पर प्रॉपर कैश बुक मेंटेन करके रखी है फाइनेंशियल ईयर 13-14 से। तो ट्रिब्यूनल का भी ये कहना था कैश बुक, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो एसएससी एचयूएफ है उसने कैश बुक मेंटेन करके रखी है, जिसे आपको कंसिडर करना है। साथ में जो 12,61,000 रुपया जो था, जो कंपनी से रिफंड मिला था, वो प्रूव किया गया है और वेरीफाइड है। उसके रिगार्डिंग जो कंफर्मेशन यहां पर कंपनी से मिला है, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वो चीज रिफ्लेक्टेड है। तो ये तो सोर्स आपका प्रूव्ड है ऑलरेडी। और क्योंकि यहां पर ओपनिंग बैलेंस जो था वो यहां पर 14 लाख से ज्यादा था, 14,95,000 था, तो उस केस में जो कैश डिपॉजिट किया गया वो 14 लाख है, उससे कम है, तो ये एक्सेप्टेबल है। इसको यहां पर अनएक्सप्लेन नहीं माना जा सकता। तो जो सोर्स यहां पर कैश का था वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है और वो जेन्युइन है। तो यहां पर जो एसएससी जो कह रहा है वो सही है, कैश बुक वो दे रहा है, आपको कंसिडर करनी चाहिए। जो एओ है, सीआईटी अपील ने भी कंसिडर करनी चाहिए थी। जो यहां पर वो प्रूफ दे रहा है 12,61,000 रुपए उसके पास कहां से आ रहा है, उसको भी यहां पर कंसिडर करना चाहिए था आपको। तो यहां पर अगर आपका जो सोर्स ऑफ कैश है अगर वो जेन्युइन है, रिकॉर्डेड है आपके बुक्स में, तो उस केस में भले ही आप लंबे समय से उस कैश को होल्ड क्यों ना कर रहे हो, वहां पर अनएक्सप्लेन नहीं माना जाएगा। अगर आपका कैश जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो ये क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता कि आपने लंबे समय से होल्ड किया या इसको डिपॉजिट क्यों नहीं किया। डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि आपके पास जब कैश पड़ा हुआ था तो आपने इसको बैंक में क्यों डाला। डिपार्टमेंट के पास कोई राइट नहीं है, अगर आपने सोर्स अगर प्रूव कर पाए कि ये कैश आपका कहां से आया था, और भले ही ये 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, लंबे समय से आपने होल्ड भी क्यों ना करके रखा हो, ये कैश अगर आपने जमा किया है, सोर्स प्रूव कर दिया है, तो ये कोई इलीगल नहीं है। आप कैश अपने पास रख सकते थे, आपने बैंक में बाद में डाला, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन नहीं किया जाएगा। तो फाइनल डिसीजन जो था वो एडिशन जो था 14 लाख का वो डिलीट कर दिया गया, एसएससी की अपील अलाउ करी गई, और यहां पर सेक्शन 69A या फिर 115 BBE को जो है वो एडिशन अलाउ नहीं किया गया। तो अब समझने की क्या बातें हैं, यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर प्रॉपर कैश बुक और रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। अगर आप हैवी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में लार्ज कैश अगर डिपॉजिट करते हो तो कैश बुक आपको मेंटेन करके रखना है। पास्ट इनकम जो भी आ रही है, रिफंड पैसा जो भी आपके पास आ रहा है, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जो भी कंफर्मेशन है, जिस व्यक्ति से आपको आ रहा है, कोई कंपनी से आ रहा है, तो उसका कंफर्मेशन लीजिए, उसकी ऑडिटेड बैलेंस लीजिए, या कैश रिसिप्ट है, कोई बोर्ड रिजोल्यूशन है, वो आप ले सकते हैं। तो कैश पैसा कहां से आपको आ रहा है, किस व्यक्ति से आ रहा है,
तो उस व्यक्ति से आपको कंफर्मेशन लेना, उसका बैंक स्टेटमेंट हो गया, या अगर वो रिटर्न फाइल करता है तो उसकी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है वो आप दिखा सकते हो, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। होल्डिंग कैश फॉर लॉन्ग टाइम इज नॉट इलीगल। कोर्ट का यह भी कहना था कि लंबे समय से अगर आप कैश होल्ड करके रखते हो और बैंक में फिर जमा करते हो तो उस केस में यहां पर इलीगल नहीं है। हाँ, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये आपको सोर्स बताना जरूरी है कि आपको ये बताना पड़ेगा ये कैश आपके पास कहां से आया, भले ही इसका आप क्या यूज कर रहे हैं और कहां पर आप रख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप घर पर रख रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको प्रूव करना होगा कि सोर्स क्या है, कहां से पैसा आपका आया है। तो 69A जो है वो अप्लाई नहीं होगा अगर सोर्स आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो कैश रिगार्डिंग दिया गया है कि अगर आपका लंबे समय से अगर घर पर कैश पड़ा हुआ है और इसका सोर्स अगर आप बता देते हो और इसको अगर आपने बैंक में डाला है तो वो आपका एडिशन नहीं माना जाएगा, एडिशन नहीं होगा और आपको यहां पर अलाउड किया जाएगा। इस केस के अंदर 14 लाख रुपए जमा किए थे सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर और सोर्स भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो एसएससी था उसने प्रॉपर कैश बुक मेंटेन करके रखी थी, पहली चीज, जिससे वो प्रूव कर पाया कि मेरा 3 साल पहले का ये कैश बैलेंस था। दूसरी चीज यहां पर उसने प्रॉपर सोर्स बताया कि पैसा कैश जो है उसे कहां से मिला है, रिफंड पैसा मिला था तो प्रॉपर सोर्स कंफर्मेशन दिए थे सामने वाले व्यक्ति के। और तीसरी चीज, कुछ कैश जो था वो उसकी पास्ट इनकम या सेविंग से था, उसको भी यहां पर कंसीडर किया गया क्योंकि उसने कैश बुक प्रॉपर मेंटेन करके रखी थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।